भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक है और अपील समिति की आज प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बीजेपी ने नाराज नेताओं के लिए अपील समिति बनाई है। बैठक में नाराज नेताओं की सुनवाई होगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने समिति में शिकायत की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक है। अपील समिति की आज प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बीजेपी ने नाराज नेताओं के लिए अपील समिति बनाई है। बैठक में नाराज नेताओं की सुनवाई भी होगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने समिति में शिकायत की। बीजेपी की आज बैठक है। अपील समिति की आज प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बीजेपी ने नाराज नेताओं के लिए अपील समिति बनाई है। बैठक में नाराज नेताओं की सुनवाई होगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने समिति में शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक है। अपील समिति की आज प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। बीजेपी ने नाराज नेताओं के लिए अपील समिति बनाई है और बैठक में नाराज नेताओं की सुनवाई होगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने समिति में शिकायत की। और प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही होगी। बीजेपी ने नाराज नेताओं के लिए अपील समिति बनाई है और बैठक में नाराज नेताओं की सुनवाई की जाएगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने समिति में इसकी शिकायत की। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक है। अपील समिति की यह बैठक है जो कि प्रदेश कार्यालय में होगी। बीजेपी ने नाराज नेताओं के लिए जो अपील समिति बनाई उसकी बैठक है और बैठक में नाराज नेताओं की सुनवाई की जाएगी। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने समिति में इसकी शिकायत की है। टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है और कांग्रेस के 8 पूर्व पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। निर्दलीय चुनाव पूर्व पार्षद लड़ेंगे, इसे लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी है कांग्रेस। टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस में बगावत की लहर सी दौड़ पड़ी है। कांग्रेस के 8 पूर्व पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस के नेता लगातार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी यहां पर जो बगावत करने वाले पार्षदों ने दी है और ऐसे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। डैमेज कंट्रोल में फिलहाल कांग्रेस जुटी हुई है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा यहां पर पूर्व पार्षद ने की है। तो टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस में बगावत के स्वर फूट पड़े हैं। कांग्रेस के 8 पूर्व पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है और सभी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। के बीच कांग्रेस की भी बड़ी बैठक है। कांग्रेस के बागियों पर आज फैसला होगा। शपथ पत्र भरने के बावजूद निर्दलीय खड़े हुए उम्मीदवार कमलनाथ चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और निकाय चुनाव पर कांग्रेस भी रणनीति बनाएगी। प्रभारियों से रिपोर्ट भी लेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो बागियों के बवाल के बीच कांग्रेस की बड़ी बैठक है और कांग्रेस के बागियों पर आज फैसला होगा। इधर मध्य प्रदेश में पार्षदों के टिकट बंटवारे के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत शुरू हो गई है। भोपाल समेत प्रदेश भर में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। भोपाल में एक साथ 8 पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस छोड़ दी है, जबकि बीजेपी में भी कलह उजागर हो गई है। ऐसे में जहां असंतुष्टों को मनाने में पार्टी नेताओं का पसीना छूट रहा है, वहीं आपने सेंध लगाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को आम आदमी पार्टी अपने पाले में ले रही है। बता दें कि अब्दुल शफीक खान, शाहिद अली, शबाना अली, अफरोज जहां, नजमा अंसारी, रेहान गोल्डन, मुजीब खान समेत 8 पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ करीब 70 कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। पूर्व पार्षद रईसा मलिक ने भी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली।
तो आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जगहों पर इस वक्त असंतुष्टों के कारण पार्टी में कहीं न कहीं समस्या देखने को मिल रही है। तो भोपाल में आज निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की अपील समिति की बैठक है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त सुधीर दंडोतिया इस खबर पर जुड़े हैं। सुधीर, जिस तरीके से हालात हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव के पहले टिकट वितरण के बाद लगातार जो है असंतोष देखने को मिला है। बीजेपी की अपील समिति की बैठक है, क्या कुछ इसमें चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बात करें राहुल, तो जो शिकायतों का अंबार टिकट वितरण के बाद बीजेपी में लगा है, इन शिकायतों का निराकरण इस अपील समिति की बैठक में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के मद्देनजर 3 सदस्यीय अपील समिति जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें निकाय चुनाव के लिए चाहे वो पार्षद के दावेदार हो या फिर महापौर के दावेदार हो, जिनको टिकट नहीं मिला या किसी को लगता है कि टिकट वितरण में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है या धांधली की गई है, तो इसकी शिकायत इस अपील समिति में कर सकता है। और इसके बाद में जो शिकायतें आई हैं उनके निराकरण को लेकर आज पहली बैठक इस अपील समिति की होने वाली है। जो माना जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद में जो नाराजगी सामने निकल कर आई है, उन तथ्यों को न केवल देखा जाएगा बल्कि उनको परखा भी जाएगा। और जो कई जगह से शिकायतें प्रत्याशी के खिलाफ निकल कर आई है, उनकी भी जांच की जाएगी। और ऐसे में अपील समिति जो निष्कर्ष निकालेगी या जो कहना चाहिए कि अपील समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो प्रत्याशी के लिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी की जो तारीख है, उससे पहले अपील समिति की ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निर्णय लेना है अपील समिति को वो इसी दौरान लेना है, जिससे कि अगर किसी प्रत्याशी के नाम पर बीजेपी फेरबदल करती है या बी फॉर्म किसी प्रत्याशी को अलॉट करना है, तो कम से कम अपील समिति का निर्णय इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लिहाजा आज की बैठक में देखना होगा कि भोपाल के अलावा और किन किन जगहों से जो शिकायत आई है जिनका निराकरण अपील समिति के द्वारा किया जाएगा। पर लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो टिकट वितरण के बाद में कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और टिकट काटे जाने से नाराज कई कार्यकर्ताओं ने जो शिकायत की है, आज उसको लेकर निराकरण के लिए अपील समिति की इस बैठक को अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक है। अपील समिति की बैठक में क्या कुछ शिकायत होती है और किस तरीके से सुनवाई होती है, इस पर नजर बना रखिएगा। सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रुक करेंगे एक और अहम खबर का, क्योंकि कांग्रेस में भी बागियों के लेकर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस के बागियों पर हमेशा इस पर फैसला होगा इस बैठक में। हमारे सहयोगी नवीन इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े। नवीन, जिस तरीके से बीजेपी में हमने देखा, यहाँ पर भी बागी बड़ी संख्या में सामने आए हैं और अपील समिति की बैठक है। इधर आज कमलनाथ भी बैठक कर रहे हैं, यहाँ पर भी बागियों को लेकर चर्चा होगी। क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है, क्या कुछ कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष दे सकते हैं? देखिए, कांग्रेस की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के लगभग हर वार्ड से कांग्रेस से बगावत करके कई सारे दावेदार जो है निर्दलीय खड़े हो गए, नामांकन जमा कर दिया और चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। दनादन इस्तीफे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गिर रहे हैं। और इस बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक कॉल की है। कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। मध्य प्रदेश के सभी निकायों के जो प्रभारी हैं उनकी बैठक है, उनके साथ कमलनाथ बैठक करेंगे। बैठक में बागियों पर फैसला होगा और बागी किस तरीके से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ रहे हैं, तो इस पर भी मंथन होगा। सभी निकाय प्रभारियों को उनकी रिपोर्ट के साथ तलब किया गया है। कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। बैठक में ये भी तय होगा कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जाएगी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की खिलाफत किस तरीके से गांव से लेकर शहरों तक करनी है। तो कांग्रेस के लिए बड़े मुश्किलों का दौर है, चूंकि पार्टी के अपने ही वफादार कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और सबसे खास बात, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। 16 के 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस इस दफा खाता खोलने की उम्मीद से है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बागियों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हैं, ऐसा दिखता थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके दावे मजबूत हैं। उनका कहना है कि इस बार लगभग 8 से 10 नगर निगम कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ज्यादा से ज्यादा वार्डों में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की जीत होगी। तो इसी सिलसिले में जी नवीन, आप नजर बनाए रखिएगा। नवीन, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।